और आज आ सकती है कांग्रेस की तीसरी सूची। करीब 80 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। देर शाम जारी हो सकती है सूची। आज कांग्रेस की तीसरी सूची आ सकती है। देखिए, आप जान रहे हैं कि अरुणाचल हो, आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमाम राज्यों की अगर बात करें तो उम्मीद की जा रही है कि इन राज्यों का भी इसमें नाम हो सकता है। तो कांग्रेस की तीसरी सूची आ सकती है। इससे पहले आप जान रहे हैं कि CWC की बैठक भी थी, इससे पहले CEC की बैठक हुई थी और अब देर शाम सूची जारी हो सकती है। कांग्रेस की तीसरी सूची आज संभव है। कांग्रेस की तीसरी सूची आज आ सकती है। इससे पहले कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है 2 सूचियों में और अब कांग्रेस की तीसरी सूची आज आ सकती है। देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में अब बीजेपी की भी 2 सूचियां आ चुकी हैं और अब खबर है कि कांग्रेस की तीसरी सूची आ सकती है। इसमें रायबरेली, अमेठी पर सस्पेंस टूटने की उम्मीद है। 11 राज्यों में 80 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। अब देखिए, 2024 का चुनाव है और अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची के नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति ने चर्चा पूरी कर ली है। जानकारियों की माने तो पार्टी ने 11 राज्यों के करीब 80 सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। कांग्रेस की सूची में फिलहाल गठबंधन की सीटें शामिल नहीं हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से सभी चुनावी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अब 11 राज्यों के 80 सीटों का जिक्र हो रहा है, जिनमें यूपी, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों की सीटों पर चर्चा नहीं की गई है। ये जानकारी मिल रही है। इन राज्यों में कांग्रेस गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी है। तो ऐसे में देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें तीसरी सूची के लिए 11 राज्यों के करीब 80 सीटों पर चर्चा हुई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, बंगाल है, अंडमान निकोबार है, कर्नाटक है, पुडुचेरी है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और चंडीगढ़ की एक सीट के उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा हुई है, जिन पर चर्चा है कि उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। चुनाव समिति ने चंडीगढ़ सीट को लेकर 3 उम्मीदवारों के नाम तय किए, जिस पर अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को ही लेना है। यूपी की सीटें इस बैठक के एजेंडा में नहीं थी, इस कारण अमेठी, रायबरेली की सीट पर अभी सस्पेंस बाकी है। तो पहले ये माना जा रहा था कि इस पर से सस्पेंस क्लियर होगा। मेरे साथ अक्षय, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय, माना जा रहा था कि इस तीसरी सूची के अंदर अमेठी और रायबरेली को लेकर भी पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन खबर यह कि इस तीसरी सूची में उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं है। अरुणाचल, सिक्किम और ये राज्य हैं। देखिए, निश्चित रूप से अभी तीसरी लिस्ट पर जो चर्चा हुई है, ये माना जा रहा है कि 80 उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है, जिसमें कि अभी यूपी शामिल नहीं है। हालांकि आज 3:30 बजे CEC की जो बैठक बुलाई गई है, उसमें ये माना जा रहा है कि यूपी की सीटों पर चर्चा होगी। इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक के उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। अरुणाचल, सिक्किम, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं तो वहाँ की लिस्ट को लेकर के चर्चा चल रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जो चर्चा संपन्न हुई है, ये माना जा रहा है कि अरुणाचल और सिक्किम उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक भी उसमें शामिल होगा। उत्तराखंड की 2 सीटों पर भी मंथन हुआ था, उसकी भी घोषणा की जा सकती है। लगभग 80 उम्मीदवारों की बताई जा रही है कि सूची तैयार कर ली गई है। उसको 3:30 बजे CEC बुलाई गई है। उसके बाद जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा की जा सकती है। कुछ महत्वपूर्ण नाम जरूर इस लिस्ट में सामने आ सकते हैं, जिसमें कि गृह मंत्री, जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं सुशील कुमार शिंदे, उनकी बेटी का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा राजस्थान की लिस्ट पर भी चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि राजस्थान के भी कुछ उम्मीदवारों की घोषणा संभव बताई जा रही है। कल जो CEC संपन्न हुई थी, उसमें गुजरात का भी नाम सामने था। ये बताया जा रहा है कि लगभग 10 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं, उसकी भी घोषणा की जा सकती है। फिलहाल कल देर रात की उम्मीद जताई जा रही थी कि लिस्ट आ सकती है, लेकिन कल क्योंकि कांग्रेस में कई व्यक्ति जो रहे हैं दूसरी पार्टियों से, वो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, इसलिए उस लिस्ट को अब आगे शिफ्ट कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि आज देर शाम तक तीसरी लिस्ट कांग्रेस जारी कर सकती है। अभी तक अगर देखें तो 82 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से की गई है। ये बताया जा रहा है कि और 80 उम्मीदवारों को, जो फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने हैं, वहां के उम्मीदवारों की घोषणा संभव है। और इसके अलावा कुछ बड़े चेहरों पर भी दाव लगाया जा सकता है। कल MP की बैठक नहीं हो पा रही थी, तो आज माना जा रहा है कि यूपी, MP, कर्नाटक के कुछ सीटों को लेकर के चर्चा होगी और विधानसभा चुनाव क्योंकि उड़ीसा में भी होने हैं, तो उसको लेकर के भी आज CEC की बैठक में चर्चा हो सकती है। कुछ देर बाद लगभग 11:30 बजे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि CEC की बैठक से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नाराज रहे हैं अभी तक।
सवाल उठते रहे हैं कि वो क्यों न डाल रहे हैं। शायद वो कैंडिडेट सिलेक्शन से अपने आप को दूर करना चाहते हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस किस रणनीतियों के साथ आगे बढ़ेगी और किस तरह से घोषणा पत्र जारी किया जाता है, उस पर भी सभी की नजरें हैं। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है, तो माना जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही मैनिफेस्टो भी जारी कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। जल्द ही मैनिफेस्टो भी कांग्रेस जारी कर सकती है, इसको लेकर भी तमाम अटकलें हैं। लेकिन आज तीसरी सूची जिसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लगभग 80 नामों की घोषणा आज पार्टी कर सकती है।